मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया लेके जाएगी और लेके जाना भी चाहिए। मतलब 8वीं ट्रॉफी होगी। तो श्रीलंका ने हमें जो है ना बाहर किया है। हम फर्स्ट बैटिंग करके हम आखिरी बॉल तक फैसला लेके गए। सारे अनफिट हो रहे हैं, सारे बीमार हो रहे हैं। नजर लग गई नजर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया, भारी दिल के साथ ही कहना पड़ रहा है, क्योंकि करीब आके 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे सिर्फ। जमान खान पीएसएल के हीरो हैं, डेप्थ ओवर के शहनशाह हैं, तो अभी भी आज भी बन सकते थे, लेकिन किस्मत में नहीं था। बिल्कुल ज़बरदस्त ओवर कराया, 6 बॉलों पे 8 रन चाहिए थे, 2 बॉलों पे 6 रन तक वो ले आया वो बंदा। आखिर में आके हम लोग हार गए, कट लगा, चौका पड़ा, जिसकी वजह से जो है ना अब टीम को ये लगा कि अब मैच हमारे हाथ से निकल गए, और आखिरी बॉल पे 2 रन आराम से बना लिए थे। तो पाकिस्तान बाहर हो चुका है। फाइनल होगा अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच। अब जिस तरीके से बाबर आजम ने कहा था कि हम एशिया कप को जो है ना प्रिपरेशन के तौर पर ले रहे हैं, और श्रीलंका हमारा सेकंड होम है, हमने यहाँ पे लीग भी के लिए, हमने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचेस भी खेले हैं। तो हकीम साहब क्या कहेंगे पूरे सिनेरियो पे? क्या पाकिस्तान ने जब एशिया कप का आगाज किया, फेवरेट था, ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम थी पाकिस्तान की, पहला मैच इंडिया के साथ था, और पाकिस्तान की बॉलिंग आती है, जिस तरीके से धुआंधार हमने बॉलिंग की, इंडिया की जो है ना ऑल आउट किए हमने। बारिश के बाद मैच नहीं हुआ, आगाज काफी जबरदस्त था, फेवरेट हमारी टीम नजर आ रही थी, कम से कम फाइनलिस्ट तो थी, फाइनल में आने के लिए रेडी थी। इसके बाद अभी हम फाइनल में ही नहीं है। तो क्या लगता है भी आपको, क्या वजह थी? बदकिस्मती थी हमारी? प्लेयर हारिस रऊफ जो है ना, नसीम शाह नजर लग गई, या हमने उम्मीदें ज्यादा लगा दी थी, या पाकिस्तान सिर्फ जो है ना अफगानिस्तान और नेपाल, जिम्बाब्वे, छोटी टीमों के खिलाफ ही अच्छा खेलते हैं, जब बड़ी टीमें आती हैं, फाइटर टीम आती हैं, तो हम फिर जो है ना हाथ पांव हमारे फूल जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या सिनेरियो रहा? आपको क्या लगता है? आपकी प्रेडिक्शन भी काफी जो है ना, अब जो आप समझ रहे थे, आपने जो लगाई थी वो भी तो सारी अब दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्या कहेंगे हकीम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सही कहा आपने, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, और शिकवा नहीं किसी से, किला हम क्या करें, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। वाह वाह वाह। अब इजहार ने आपको शायर बना दिया। शायर बना दिया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी। हमारी कश्ती सारी शायरी आज ही निकलेगी। हमारी कश्ती डूबी वहाँ यार, इतना करीब आके, जहाँ पानी कम था। एक उम्मीद जगा दी थी जमान खान ने, शाहीन शाह अफरीदी ने, इफ्तिखार ने, वरना हम तो ये शुरू से ये मैच हारे हुए थे। नहीं, मकसद ये है कि सबसे पहले जो मैंने महसूस किया है कि हमारी टीम माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है और नंबर 1 है। लेकिन हुआ ये ना कि हमारे टीम के बारे में खासकर इंडियन मीडिया ने ना एकदम हवा डाल दिया था। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और हवा तो हमने भी डाला था, नसीम शाह भी, तो और फिर हमारी पाकिस्तानी मीडिया ने भी, शाहीन शाह अफरीदी बचे रहो, इससे डरो, इससे परफॉर्म भी तो कर रहे थे ना इंडिया के खिलाफ। वही तो उन्होंने नजर लगा लिया ना भाई। अब वो आपको पता है, नजर कैसी खा जाती है इंसान को एकदम, तो आपको पता है बिस्तर पे ला खड़ी करती है ये। तो फिर भी अच्छा, दूसरी बात, वो फिर ऐसा हुआ कि वो जो शाहीन शाह अफरीदी जो लंका लीग में भी खेल रहे थे, तो उसको एक ओवर में 2 विकेट मिल जा रहे थे, नसीम शाह को भी मिल जा रहे थे यार। ये जो हारिस रऊफ इंजर्ड हुए, नसीम शाह इंजर्ड हुए, वो लीग्स भी खेल रहे हैं, श्रीलंका के साथ सीरीज भी खेली, अब एशिया कप भी खेल रहे हैं। अब कहीं जो है ना ज्यादा इंजरी बढ़ नहीं जाए, अब वर्ल्ड कप भी आ रहा है, बस 15 दिन बाद वर्ल्ड कप है। और दूसरी बात पता क्या है, अफसोस इस बात का भी है ना कि हमारी टीम को नजर भी लगी है, और हमारे तरफ से दुआएं भी कम हुई ना। अब एक पाकिस्तान थी जो दुआ कर रही थी अपने कौम के लिए, और दूसरी के श्रीलंका को जिताने में अफगानिस्तान भी उनके तरफ से दुआ कर रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे कि इंडिया से नहीं हो, क्योंकि अगर इंडिया से हम पहुंच जाते तो शायद हम पाकिस्तान मार भी सकते थे, क्योंकि हम कुछ भी है। लेकिन आज जख्मी शेर जो है ना पूछ गई आज, और हम हरा देते इंशाल्लाह, ये बात नहीं। आज आप देखें ना कि हम एक तरफ से 5 ओवर पहले श्रीलंकन टीम को जीतनी चाहिए था, कोई 91 बना रहा है, कोई 49 बना रहा है, कोई 43 बना रहा, कोई 17 बना रहा है, उसके बावजूद भी वो लोग जो आखिरी बॉल में फैसला हुआ है, जो वो भी टेक्नोलॉजी के तहत हम ड्रॉ, उन्होंने टाई मैच हो गया था, सुपर ओवर दे देना था, लेकिन वो पता नहीं 1 रन हमारे कम था, और अनफॉर्चुनेटली उनको जाना था, इसीलिए हमने स्लिप में खिलाड़ी रखा था, लेकिन वो पता नहीं थोड़ा दूर रखा था,
या गली की तरफ रखा था, जो कैच जो है ना निकला, और वो चौका दुशान भाई आपने करवाया, वो चौका आपने करवाया, आप कहे थे कि चौका या छक्का लग जाता, वरना वो 4 बॉल उसने सही करा दिया था। कहीं चौका या छक्का नहीं लग जाए, वही जुमला सही नहीं हुआ ना, आपकी सुन लिया अल्लाह ने, बोला कहीं चौका या छक्का नहीं लग जाए, वही हुआ। अगर आप उस टाइम बोलते कि यार ये 2 बॉल बीट हो जाए, हम मिस हो जाए। मैंने तो ये भी कहा था कि अगर 2 बॉल पे 6 रन चाहिए तो 80% मैच हमारे हाथ में, तो वो तो चौका लग गया। और दूसरी बात, वो डकलुइस कानून ने भी हमें मार दिया, फिर हमारे 2 ओवर थ्रो फील्डिंग में, जो फील्डिंग हमारा जो भी है, लेकिन एंड में हमारा अब बदकिस्मती, आप फाइट हमने किया बेशक, लेकिन मिस्टेक को तो आप जो मिस्टेक गलती हुई है जो ये, और मैं कहता हूँ टॉस जीत के बैटिंग का फैसला बिल्कुल सही किया। लोग कह रहे हैं ना कि आज बॉलिंग करना था। इससे पहले जो इंडिया के साथ मैच था संडे को, उसमें भी हमें बैटिंग करना था, उसमें बैटिंग करना था, तो उसमें नहीं बैटिंग इसमें भी करना था। नहीं, लोगों को मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए आप अपना स्ट्रॉन्ग देखे आज आप टॉस जीत के बैटिंग किए हैं, तो 252 में भी आपने आखिरी बॉल पे फैसला करवाया। डकलुइस की वजह से 1 रन से मसला आ गया, वरना हम टाई कर चुके हैं। उसके अलावा जो है आप ये देखें, हमारे जो नए 2 बॉलर आ गए, उसके बावजूद जमान खान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, डेब्यू मैच में इतना जबरदस्त बॉलिंग करता है। अगर वो निकाल तो तकरीबन दिया था, तो आप यकीन कीजिए कि आज ग्रेट रो होता, बहुत रो रहा था, आपने देखा। मैं सलूट पेश करता हूँ इसको, जमान खान को, और आई लव यू। और मैं कहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को कि जमान खान का नाम मेरे ख्याल वर्ल्ड कप में है शायद, और नहीं है तो होना चाहिए। जमान खान हो गया, एहसान उल्लाह हो गया, ये 2 नाम मुझे नजर आ रहा है कि आप जो है पूरी करें। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से हमारे नए बाबर आजम पे सवाल उठने चाहिए, यानी आपको क्या लगता है? बाबर आजम पे सवाल तो मुझे सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप जब सेट हो चुके थे तो आप स्पिनर है, जबकि आपको पता वो इंडिया के खिलाफ इतना अच्छा स्पिनिंग किए कि आपकी टीम ओडीआई नंबर 1 है, आप खुद ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 हो, आप नेपाल के खिलाफ 150 रन बना रहे हो, बाकी जब आप श्रीलंका और इंडिया आपके सामने आ रहे तो रन नहीं बन रहे। यही इस स्टेज पर बनाने चाहिए ना, बात है। स्टेज जो बना तो हम भी तो जो फैक्ट है उस पर तो आप बात करोगे ना। नंबर 1 पे तो हम इसी तरह आ रहे हैं ना कि नेपाल से खेल ले रहे हैं, अफगानिस्तान से खेल रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड के कि भाई कहीं पर भी मैच रखो, लेकिन ये छोटे टीम से नहीं रखो। एक तो इनको छोटी टीमों को हार बर्दाश्त नहीं होता, ये हारने लगते तो गालम गलोच करना शुरू कर देते। आज देखिए कितना क्रूशल मैच था, लेकिन आप नोट करें ना श्रीलंका के खिलाड़ी कुछ बोल रहे थे पाकिस्तानी को, ना पाकिस्तानी श्रीलंका को बोल रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ तक कि वसीम ने कैच पकड़ा और खामोशी से गेंद दे दिया। ये होता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें जो है ना ऑस्ट्रेलिया से खेलना चाहिए, भले न्यूट्रल के राउंड दुबई में खेल ले, पेन्यू कर ले, बांग्लादेश में खेल ले, श्रीलंका में, लेकिन हमें खेलना चाहिए ये क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, सही है। और इंडिया तो खेलने को हम चाहते हैं, लेकिन इंडिया जो है इंडिया खेलना नहीं चाहता। तो इंडिया को भी चाहिए न्यूट्रल वेन्यू में रख लेना। मैं तो ये कह रहा हूँ दुबई में रख ले, शारजा में रख ले, लेकिन इंडिया खेल ले। खुद कहता है कि आप खुद कहते हो कि आप जिम्बाब्वे से खेल रहे हो, आप जिम्बाब्वे से खेल रहे हो, आप अफगानिस्तान से खेल रहे हो, आप नेपाल से बना रहे हो, तो भाई आप खेलोगे तो हम आपके साथ खेलेंगे ना। आप न्यूट्रल वेन्यू रखिए, लेकिन आप रख ही नहीं रहे, आप न्यूट्रल वेन्यू रख ही नहीं रहे तो क्या करेंगे। आप देखें जिस तरीके से फील्डिंग हमारा भले जितना खराब हुआ, लेकिन शुरू में भी थोड़ा बहुत अच्छा किया, आखिरी ओवर में भी बस वो जो बैड लक हुआ ना हमसे, जो 4 हो गया ना, वो अभी तक यकीन कीजिए आज हम लोग भी खुशी मना रहे होते हैं, मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, लड्डू खा रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ना हमसे भी बैड लक ये हुआ है कि हमने जो है ना सबसे बड़ा तो अफसोस ये भी है ना कि हमारे मेन बॉलर बहुत बड़ा श्रीलंका जो आज हमने अटैकिंग पे आगे खेली है ना, उनको भी पता था डू एंड डाई मैच है, और उन्हें ये भी एक अंदाज़ा था कि इस दोनों बॉलर नए हैं, तो इस चक्कर में उन्होंने शुरू में वो किया। लेकिन बाद में मैं बोलता हूँ अच्छा जमान खान मुझे नज़र आ रहा है या फिर स्क्वाड में नज़र आएगा। और एक लड़के के बारे में बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एहसान उल्लाह, उस बॉलर को ले, क्योंकि वो बॉलर वाकई उसके अंदर है टैलेंट, उसको भी ले। बाकी ये कि कुछ उदास निशान भाई है, बुझे कहते हैं लफ्ज़ जो है ना वो ज़बान जो है अल्फाज के साथ नहीं दे रहा। मैं फॉल ऑफ विकेट देख रहा हूँ श्रीलंका की, तो काफी अच्छे विकेट लिए पाकिस्तान ने। देखिए ना मैच हारने के बाद और क्लोज मैच और मैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ जो लोग कह रहे थे कि टॉस जीत के आज हमको फील्डिंग करना था, और भाई हमारी वीकनेस पॉइंट तो आप देखो, हम फर्स्ट बैटिंग करके हम आखिरी बॉल तक फैसला लेके गए। लेकिन अगर हम
फील्डिंग करते और हमें ये 250 रन देता, हम नहीं बना सकते, हमें पता है ना, क्योंकि ये 6 का एवरेज था हमारे। आप यही देख लो ना, हमारे 1 आउट हुआ बाबर आजम, उसके बाद लाइन लग गया 5 आउट 130 रन। फिर आज तहसीन पेश करता हूँ इफ्तिखार चाचा को कि उसके वजह से और रिजवान के पार्टनरशिप की वजह से विकेट बनी, रन बना, वरना जिस तरीके से हिसाब किताब था रन नहीं बनता। बस ये था कि मैंने सोचा था कि जिस तरह हमारे नए बॉलर है, हमारे से ज़रा 10 से 20 रन जो है ना हमारा शॉर्ट रन, तो अगर वो 10 रन होता तो वो हम कर लेते। असल में रिजवान ने भी कुछ जगह कैलकुलेशन गलत किया, मुझसे बहुत सारी मैं कह रहा था कि आउट हो जाए, लेकिन वो हवा में तो मारे जोर से, आखिर जब ओवर चल रहा था। पावर हिटर ही है हमारी टीम में, जो हारिस है उसको हम कह रहे हैं कि उसको ओपनर भेजना था। अच्छा आज देखे अगर जमान चल नहीं रहा, आप जबरदस्ती खिलाए जा रहे, आप अब नहीं मिलेगा चांस, अब नहीं मिलना चाहिए। हारिस को ओपन कराए, मैं तो समझ रहा था फरहान जमान ड्रॉप हो गए, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक हो जाते, लेकिन इमामुल हक भी अनफिट हो गया था आज, और सऊद शकील सारे अनफिट हो रहे हैं, सारे बीमार हो रहे हैं, नजर हमारे हम लोग के खूबसूरत। चले जी, अब बात नजर पे आ गई है, पाकिस्तान हार चुका है, इसीलिए हार चुका है कि नजर लग गई। काला टीका लगा के आएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। देखते हैं अब पिछले 2 सालों से दिल टूट रहा है हमारा, कभी फाइनल में आके, कभी सेमीफाइनल में आके, T20 का फाइनल खेला लास्ट ईयर, एशिया कप का मैं एक लाइन बोल के जा रहा हूँ, जुमले बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि ज्यादा दुख होता अगर फाइनल में फिर इंडिया से हारता। नहीं दुख होता, लेकिन देखिए वो एक मजबूत फाइनल में इंडिया से हारने में ज्यादा दुख होता। नहीं वो आप कह रहे, लेकिन मेरे दिल में था कि भले हम फाइनल में हार जाए, फाइनल में मैच अगर इंडिया पाकिस्तान का इंटरेस्टिंग मैच और मजा आता। देखिए एक तो सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो गया, आप देखिए बहुत बड़ा पूरे तीसरा टाकरा देखने को, दूसरा टाकरा तो जो है ना, वो एक बंदा कह रहा था कि इंडिया इसीलिए जीता है क्योंकि उन्होंने 2 दिन बैटिंग की, पाकिस्तान ने 1 दिन की, मतलब संडे और जो है ना मंडे इंडिया ने बैटिंग की, और तो वो बारिश का अमल दखल भी था जिसकी वजह से एक रिदम ये तो जय शाह को मैं क्या बोलूं, जब हमारा मैच है तो खाम खा सब, मेरे को तो ऐसा लगा मेजबानी जय शाह ने किया भारत का, BCCI ने किया, वरना ये मैच कब भी बोले जाएंगे, कोई मसला थोड़ी है। नहीं कब के लिए तो मैं अभी भी फेवरेट करार दे रहा हूँ, और मेरे दिन से सुख चिंतक हूँ मैं कि भाई वकील साहब की सपोर्ट जो है ना अब इंडिया के साथ सपोर्ट है, और इंशाल्लाह वो जो है मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया लेके जाएगी, और लेके जाना भी चाहिए, मतलब 8वीं ट्रॉफी होगी। श्रीलंका ने हमें जो है ना बाहर किया है बहुत दुख दिया लास्ट ईयर एशिया कप में भी, पिछले साल भी हमें हरा दिया और इस साल भी, वरना श्रीलंका हमारे लिए हलवा हुआ करता था, श्रीलंका को हम आंखें बंद करके हरा देते थे, पता नहीं क्या हो गया जब हमें ये आ रहा था। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में भी हम बाहर ना हो जाए, वर्ल्ड कप में जब ये हाल होगी, ये कॉम्बिनेशन रहेगी तो मुश्किल है फिर।